गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारुल में। जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर की, आज उसकी एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 सम आज के पार्ट में करेंगे और बाकी के 3 सम अगले पार्ट में करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन है, इवोल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनको इवोल्यूट करना है, मतलब सोल्व करना है। सिंपल, हमारे पास डिवाइड के समय पिछले एक्सरसाइज में हमने प्रोडक्ट्स किया था, अब हम डिवाइड करेंगे। अब प्रोडक्ट्स में हमने कुछ रूल पढ़े थे, ऐसे ही सेम डिवाइड में है साइन वाले रूल। अगर सेम साइन को सेम साइन से डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, चाहे वो सेम साइन पॉजिटिव ही क्यों ना हो। और डिफरेंट साइन को डिफरेंट साइन से डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने ऊपर है -30 और नीचे है 10। अब ये डिवाइड में था इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में। और 10 3 जा 30। ठीक है, ऐसे ही 50 डिवाइडेड बाई -5, चाहे ऊपर हो प्लस नीचे माइनस हो तो भी आंसर माइनस आएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो भी आंसर माइनस में आएगा। तो आंसर आएगा माइनस में, और 5 10 जा 50। ठीक है, नेक्स्ट -36 डिवाइडेड बाई -9, माइनस माइनस प्लस, और 9 की टेबल में 36, 9 4 जा, तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही -49 डिवाइडेड बाई 49, माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस, -49 1 जा 49। ठीक है, नेक्स्ट, अभी डिवाइड है लेकिन आगे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम बॉडमास रूल लगा के इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में है -2 + 1, तो -2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1। ठीक है, अब 13 डिवाइडेड बाई -1, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 13 जा 13। ठीक है, अब 0 डिवाइडेड बाई -12। 0 को किसी से भी डिवाइड करो या किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट, यहाँ पे भी बॉडमास रूल सोल्व करेंगे। -31 डिवाइडेड बाई, या ब्रैकेट सोल्व करेंगे, माइनस का 30 और माइनस का 1, तो माइनस का 31। क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है और साइन सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा माइनस का 31, देन माइनस का 31 डिवाइडेड बाई माइनस का 31, माइनस माइनस प्लस, और 31 1 जा 31। यहाँ पे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -36 डिवाइडेड बाई 12, और ब्रैकेट बंद, और डिवाइडेड बाई 3। अब पहले इसको सोल्व करेंगे। 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 3 पे, तो ये हो जाएगा -3। देन डिवाइडेड बाई 3, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 1 जा 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। -6 प्लस का 5, तो माइनस का 1 डिवाइड -2 + 1, तो यहाँ पे भी -1, -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट a डिवाइड b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ी थी, और यहाँ पे डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो होल्ड करती है लेकिन डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती, और ये हम यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे कि ये होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b एंड c, यहाँ पे हमें वैल्यू दी है a 12, b -4 और c 2। तो जो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है a b c की। तो यहाँ
हमें a डिवाइड b प्लस c नॉट इक्वल टू शो करना है कि a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। तो यहाँ पे हम a की जगह पुट कर देंगे 12 डिवाइड में b की जगह -4 प्लस c की जगह पे 2 नॉट इक्वल टू सेम चीज़ a की जगह 12 डिवाइड में -4 प्लस a की जगह पे 12 डिवाइड में c की जगह पे 2। सेम चीज़ LHS और RHS लेके चलेंगे। पहले LHS सोल्व करेंगे फिर RHS और देखेंगे कि एक वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब नहीं आएगा तो ठीक है, आ गया तो मतलब गलती वो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। पहले इसका ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस का 2, आंसर -2। तो 12 डिवाइडेड बाई -2 प्लस माइनस और 2 6 जा 12 नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू। यहाँ पे ये ब्रैकेट अलग सोल्व करेंगे और ये ब्रैकेट अलग सोल्व करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस और 4 3 जा 12 प्लस 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 ही रहेगा, 2 6 जा 12। अब माइनस का 3 प्लस का 6, आंसर इज प्लस का 3। तो माइनस का 6 इज नॉट इक्वल टू प्लस का 3। तो ये वाली हमारी जो कंडीशन दे रखी थी ये हमारी सेटिस्फाई हो गई है। कब? जब हमने a 12 b -4 और c 2 लिया है। नेक्स्ट पार्ट है अब हमने a -10 b 1 और c 1 लेना है। तो सेम चीज a -10 डिवाइड b 1 प्लस c 1 नॉट इक्वल टू आना चाहिए a मल्टीप्लाई, यानी कि -10 डिवाइड b प्लस -10 डिवाइड में c। तो यहाँ पे LHS एक साथ लेके चलेंगे, RHS एक अलग लेके चलेंगे। LHS RHS साथ लेके चलेंगे, LHS इस साइड RHS इस साइड, और यहाँ पे देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। 10 डिवाइड में यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करेंगे 1 + 1 2, तो -10 डिवाइड में 2 माइनस प्लस -2 5 जा 10 नॉट इक्वल टू यहाँ पे -10 डिवाइड में 1 प्लस -10 डिवाइड में 1 माइनस प्लस -10 माइनस प्लस -10। ठीक है, नॉट इक्वल टू माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और -10 माइनस का 20। तो ये माइनस का 5 और ये माइनस का 20 नॉट इक्वल टू आ रहा है। मतलब जो हम इस क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वो क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो यही हमें क्या करना था? वेरीफाई करना था। तो दोनों में हमारा वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं डिवाइड के। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ए पार्ट में 369 को किससे डिवाइड करेंगे? 369 ही आए, मतलब 369 को यहाँ क्या नंबर लिखूंगी? मेरा 369 आए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 से डिवाइड करेंगे, वो भी किसका 1? प्लस का 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। माइनस के 1 से करते तो यहाँ -1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किससे करेंगे? प्लस के 1 से। यहाँ पे -75 है, इसको किससे डिवाइड करोगे? मेरा -1 आए, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस के 75 से, क्योंकि 75 से 75 माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 75। नेक्स्ट है -206 को किससे डिवाइड? 206 माइनस का, उसको किससे डिवाइड करूँ कि मेरा प्लस का 1 आए? तो ये 1 लाने के लिए तो ये तो मुझे पता है कि सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन प्लस का 1 लाना है तो माइनस का 206 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? माइनस का 206। ठीक है, अब यहाँ पे -87 को किससे डिवाइड करूँ कि मेरा 87 आए, यानी कि -87 को किससे डिवाइड करूँ कि मेरा प्लस का 87 आए? तो ऑब्वियस सी बात है प्लस लाने के लिए यहाँ पे माइनस और 87 लाने के लिए 1, तो माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ वाला नंबर फाइंड करना है कि किसको 1 से डिवाइड करोगे तो मेरा -87 आए।
-87 आए, किसको 1 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या आएगा -87 को ही अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो यही आएगा। तो आंसर में यहाँ पे लिखेंगे -87। ठीक है। अब किसको 48 से डिवाइड करेंगे -1 आए, तो 48 से किसको डिवाइड करेंगे -1 आए। अब ये तो मुझे पता है कि 1 लाने के लिए 48 को 48 से डिवाइड करना है, और -1 लाने के लिए क्या आना चाहिए -48, तो ये होएगा -48। नेक्स्ट 20 को किससे डिवाइड करोगे -2 आए, 20 को किससे डिवाइड करोगे -2 आए, तो 2 लाने के लिए तो मुझे पता है 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस का 2 लाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 10 से, तो -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट है किसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 आए, -3 आए, तो किसको 4 से डिवाइड करेंगे -3 आए, सॉरी, तो -3 लाने के लिए मुझे ये पता है कि यहाँ पे 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन -3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो -12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी, मतलब 5 पेयर लिखने हैं और इसी फॉर्म में लिखने हैं कि पहला जो भी तुम ए ले रहे हो इंटीजर, या दूसरा बी ले रहे हो इंटीजर, उनको तुमने ऐसे ही फॉर्म में लिखना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सच दैट ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू -3, 1 सच पेयर इज 6 और -2, मतलब ऐसे लिखना है जैसे ये पेयर लिखा हुआ है 6 और -2, 6, -2, बिकॉज 6 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आना चाहिए। तो ऐसे हमें पेयर लेने हैं, कितने, 5 पेयर लेने हैं। ऐसे तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, जैसे कि मैंने क्या ले लिया कि 12 को डिवाइड करेंगे हम -4 से, तो 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तो भी -3 आएगा, और इस पेयर को मैं कैसे लिखूंगी 12, -4। ठीक है। और ऐसा एक पेयर तो इसने दे रखा था, दूसरा ये पेयर हो गया। तीसरा, अगर मुझे एक -3 मिल जाए और एक 1 मिल जाए, तो -3 को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो भी क्या आएगा -3। ठीक है। अब अगर ऐसे ही मैं 9 ले लूँ और -3 ले लूँ, तो 9 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मेरा क्या आएगा -3 आएगा, क्यों, 3 3 जा 9। ऐसे ही -15 और 5 ले लूँ, तो -15 डिवाइडेड बाई 5, और 5 3 जा 15, और माइनस था इसलिए -3, ये भी हो जाएगा। और कोई ले लो 18 और 6 माइनस का, तो 18 डिवाइडेड बाई -6, तो -3। तो एक पेयर मेरा ये हो गया, दूसरा पेयर मेरा ये हो गया, तीसरा पेयर मेरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया। ठीक है। तो ये हम ऐसे करके कोई भी अपनी मर्जी से ऐसे पेयर ले सकते हैं। 5 पेयर लेने हैं, हम बहुत सारे ले सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे 5 पेयर पूछा था, इसलिए हमने इसके 5 पेयर लिया। आज की वीडियो में इतना ही, आगे इसका 5th 6th और 7th क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।